स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पार्टियों का आकार एनडीए सरकार में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। लोकसभा के चुनावी नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे। सीटों का समीकरण बदलने से सभी पार्टियों का आकार बदल गया। पीएम मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े को तो पार कर ही गया, साथ ही इंडिया गठबंधन भी अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने में सफल रहा है। कांग्रेस नतीजे में शतक हासिल नहीं करने के बावजूद गदगद है और पार्टी नेताओं के चेहरे पर जीत की चमक दिखाई देने लगी है। आखिर कांग्रेस को जीत की मिली संजीवनी ने बीजेपी को बैकफुट पर जो ला दिया है। कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन ने इस बार एनडीए को बराबरी के स्तर पर टक्कर दिया और नतीजों से इस बात को साबित भी कर दिया है। हालांकि इस बार के नतीजों की खास बात यह रही है कि 317 सीटों पर पिछली बार की तरह इस बार पर जीती पार्टियों का ही कब्जा कायम रहा है, मगर बाकी की सीटों पर बहुत बड़ा उलटफेर दर्ज हुआ है और इसने पूरे सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया है। लोकसभा के चुनावी नतीजे में बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं, लेकिन कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी असरदार साबित हुई। ओडिशा में पहली बार बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। देश के मतदाताओं के क्या है मैसेज और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इसी पर हमारी आज की यह खास पेशकश पार्टियों का आकार एनडीए सरकार। हार जीत का आकलन, नतीजों से बदला समीकरण, बीजेपी को उम्मीद से कम सीट, इंडी गठबंधन की बड़ी जीत, विधानसभा नतीजों में बीजेपी को बढ़ा, आंध्र प्रदेश में एनडीए की आंधी, ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार, अरुणाचल में स्थिति बरकरार। कांग्रेस इस बार सधी हुई रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतरी, सिलेक्टेड सीटों पर अपना फोकस बनाए रखी और एक तरफ राहुल गांधी दक्षिण भारतीय राज्यों पर फोकस बनाए रखे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर भारतीय राज्यों में पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी रही। इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, जबकि बीजेपी के पास अपनी पुरानी जीत को बरकरार रखने की चुनौती थी। बीजेपी देश भर में एनडीए को विस्तार देने की कोशिशों में जुटी रही और चुनावी घमासान में एनडीए गठबंधन के लिए इंडिया गठबंधन ने बड़ी चुनौती पेश की और चुनावी नतीजे पलट गए। एक तरफ दर्जन भर से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की हार ने बीजेपी के गणित को पूरी तरह से उलट दिया, तो सेलिब्रिटी उम्मीदवारों पर खेला गया दांव भी सफल नहीं रहा। चुनावी नतीजे इस बात का इशारा भी है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के सिलेक्शन कुछ सीटों पर परफेक्ट नहीं रहा। ये इसी का नतीजा है कि बीजेपी अपनी पुरानी जीत को भी दोहरा नहीं पाई। नतीजों के बदलने का दूरगामी असर दिखाई देने वाला है। चुनावी नतीजे के मायने लोकसभा चुनाव के नतीजे ने सारे समीकरण को बदल कर रख दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को उम्मीद से बड़ी जीत मिली है। चुनावी नतीजों में एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीतिक हालात पहले की तरह सामान्य नहीं है। वो इसीलिए कि इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर है। बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 63 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। इन्हीं के गंवाने की वजह से वो बहुमत के आंकड़े को पार करने से रह गई है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को 47 सीटों का फायदा हुआ है।
लोकसभा की 543 सीटों में से 317 सीटों पर पिछली बार के चुनाव में जीती पार्टी का ही कब्जा कायम रहा। चुनाव में 50 में से 19 केंद्रीय मंत्रियों की हार हुई। यूपी के अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को भारी मतों से शिकस्त दी है। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। शायद बीजेपी के लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पिए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। वहीं लखीमपुर खीरी सीट भी बीजेपी के हाथ से खिसक गई। यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हरा दिया। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कांग्रेस के शशि थरूर से पिछड़ गए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं खुश हूँ कि जनता बदलाव चाहते थे और ये दिखाए वोट पे। ये एग्जिट पोल्स जब आए थे मैंने उसी वक्त कहा था कि ये ठीक नहीं है, कि जो वो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़मीनी हकीकत देखने के बाद हम कभी भी इस पे भरोसा नहीं रख सकते हैं कि इस किस्म के आंकड़े आएंगे। और देखिए गिनने के बाद हमने देखा क्या हुआ। 13 में से 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है। इनमें दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अर्जुन मुंडा, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला है। वहीं एमपी की विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत हासिल की है। तीसरी बार 300 पार ये अपने आप में चमत्कार है। कब ऐसा इतिहास बना है कोई बता दे। इस मुंह से कांग्रेस बात कर रही है 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी, 145 सीट। 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी इनने, हमारी तो 243 है। 14 में से 3 सेलिब्रिटी को चुनाव में हार मिली है। बीजेपी की कंगना रनौत मंडी सीट से चुनाव जीत गई है। जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी, वो तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था। जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। यूपी की मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल को जीत मिली है। इस बार नतीजा देने में मतदाताओं का मूड अलग अलग रहा है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन को बड़ी राहत मिली है, वहीं बीजेपी के लिए ये निराश करने वाला नतीजा रहा है। नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आने के बाद से सियासी उठापटक भी तेज हो चली है। हालांकि सीटों के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी स्थिति को कायम रखने में सफल रही है। लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। लेकिन इंडिया गठबंधन को मिली बड़ी जीत से कांग्रेस का हौसला बुलंद हुआ है और वो मौजूदा सूरत हाल में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी संभावनाएं तलाशने में जुट गई है। रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हालांकि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों ने गठबंधन धर्म निभाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है और इससे फिलहाल बीजेपी राहत में है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी के लिए इस बार का चुनावी नतीजा भारी पड़ गया। अलग अलग राज्यों और सीटों को लेकर उसकी रणनीति असरदार साबित नहीं हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और किसानों की नाराजगी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से चुनावी नैया को पार लगाने की जिस रणनीति पर अमल की गई वो भी कारगर साबित नहीं हुई।
अयोध्या में आने वाली फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार उसकी पुष्टि है। चुनावी नतीजों को पलटने में विपक्षी गठबंधन का आरक्षण और संविधान के नैरेटिव का भी जबरदस्त असर रहा। एससी एसटी और ओबीसी के वोट बैंक में सेंध लगाकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के चुनावी आंकड़ों के गणित को पलट दिया। बीजेपी इस बार मोदी बनाम कौन के बेस पर चुनावी मैदान में थी और इंडिया गठबंधन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन हर दौर के साथ चुनावी नारे बदलते गए और मुद्दों पर गरमाई राजनीति ने जनता के मूड को बदल दिया। मतदाताओं का बदला मिजाज। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पुरानी रणनीति पर अमल की है। इसमें एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए नए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में जाट और किसानों की नाराजगी का नतीजों पर साफ असर रहा। इसके साथ ही संघ परिवार और बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल राम मंदिर निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को मोदी सरकार ने बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया और सनातन धर्म से उत्तर से लेकर दक्षिण तक को साधने की कोशिश की। मगर अयोध्या में आने वाली फैजाबाद सीट पर ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारतीय राज्यों में पीएम मोदी ने खास तौर से अपना फोकस रखा। वहां पर नतीजों को अपने हक में करने की भरपूर कोशिश की, मगर वहां के मतदाताओं ने बीजेपी के विजन को स्वीकारने से मना कर दिया। दक्षिण भारतीय राज्यों में रीजनल पार्टियों का बोलबाला रहा है और उसकी पकड़ मजबूत रही है। इस बार के नतीजे भी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है और दोनों ने मिलकर वहां पर बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत किया है और वो आज भी सशक्त बनी हुई है। लेकिन इस बार राज्य की बनासकांठा सीट पर वो चुनाव हार गई है और ये बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ में सेंध मानी जा रही है। चुनावी नतीजों से यह तय हो गया है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन की तरफ से आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर सेट किए गए नैरेटिव को तोड़ने में नाकाम रही। एससी एसटी और ओबीसी वोटर को अपने पाले में करने की इंडिया गठबंधन की कोशिश रंग लाई और बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में जोर का झटका लग गया। सपा और कांग्रेस की रणनीति ने बीजेपी को आधी से कम सीटों पर समेट दिया। बीजेपी यूपी में 100% जीत की उम्मीद कर रही थी। जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान का जो दिल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चुनाव में सबसे जरूरी बात अंबेडकर जी का, गांधी जी का जो संविधान है उसकी रक्षा करने का मिशन है और हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, हम सब मिलकर जनता के साथ ये काम पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के हक में नहीं माना जा सकता। बीजेपी के बड़े लक्ष्य से सीटें बेहद ही कम हैं और वो बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छू पाई हैं। लेकिन पूरे चुनावी नतीजों पर अगर गौर करें तो बीजेपी का जलवा अपनी जगह बरकरार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ एनडीए बहुमत के आंकड़े को तो पार कर ही गई है, साथ ही लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनावी नतीजे भी एनडीए के हक में रहा है। ओडिशा जैसे राज्य में जहां पर 2.5 दशकों से एक छत्र सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को बड़ी शिकस्त देते हुए बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई। ये बड़ा राजनीतिक उलटफेर है और ये बीजेपी की मजबूत स्थिति की पुष्टि है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी की है। टीडीपी एनडीए के घटक दलों में शामिल है। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी पुरानी जीत को बरकरार रखने में सफल रही है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन से मिली टक्कर के बावजूद बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों में असरदार साबित हुई है। इस बार देश के मतदाताओं का मिजाज पूरी तरह से बदला बदला सा नजर आया। एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को अच्छी खासी सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अलग अलग राज्यों में राहत मिल गई है।
आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव में टीडीपी 16 सीटों पर जीत गई है, जबकि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी महज 4 सीटों पर सिमटी है। बीजेपी के खाते में 3 तो पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 सीटें लाई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में टीडीपी ने 135, जनसेना पार्टी ने 21, बीजेपी ने 8 और वाईएसआरसीपी ने 11 सीटें जीत ली हैं। ओडिशा में 2 दशक पुरानी बीजेडी सरकार का पत्ता साफ हो चुका है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी को 112 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 23 सीटें, कांग्रेस को 9, सीपीआईएम को 1 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। बीजेडी को करीब 45% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को करीब 33% वोट मिले। कांग्रेस के खाते में 16% वोट और अन्य को 6% वोट मिले थे। इस बार ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली है। बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। इसी तरह से ओडिशा में 24 सालों का नवीन किला ढह चुका है और बीजेपी पहली बार वहां पर सरकार बनाने जा रही है। उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी अपनी स्थिति को बरकरार रखने में सफल रही है। यहां की 60 में से 46 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। बीजेपी के लिए ये जीत 2019 से भी ज्यादा बड़ी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 41 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी ने इस बार 46 सीटों पर जीत हासिल की है। इस बार वोटिंग से पहले ही बीजेपी के 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे। चुनाव 50 सीटों पर ही हुए थे। राज्य में बीजेपी का नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन है। एनपीपी को 5 सीटें मिली। इस लिहाज से अरुणाचल में एनडीए के पास 51 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीतकर सत्ता में वापसी की है। इस बार के चुनावी नतीजों के कई मायने हैं। हाशिए पर चल रही कांग्रेस को एक सियासी जमीन मिल गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को स्वीकार किया जाने लगा है और इंडिया गठबंधन के घटक दलों का हौसला भी बुलंद हुआ है। वहीं बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाने की वजह से एनडीए के घटक दलों पर उसका दबाव हल्का पड़ गया है और उनकी मांगों पर गौर करने की सियासी जरूरत बन गई है। ये बात अलग है कि पीएम मोदी घटक दलों को एकजुट रखने में यकीन करते रहे हैं और पिछले चुनाव में बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद घटक दलों का पूरा ख्याल रखा। ये इसी का नतीजा है कि एनडीए के घटक दलों ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए गठबंधन में बने रहने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सीटों में कमी होने के बावजूद बीजेपी की स्थिति इसलिए भी मजबूत है क्योंकि उसके वोट प्रतिशत में मामूली कमी ही दर्ज हुई है। पार्टियों का आकार, एनडीए सरकार, हमारी आज की इस खास पेशकश में अभी इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।